तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो एल्डर जो होता है वो अचानक से चैंग लुओ जो होती है उसके सामने आ जाता है, जो देखकर चैंग लुओ हैरान होते हुए मन में सोचती है कि क्या ये कोई इल्यूजन है। और चैंग लुओ के इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अपने हाथ को चैंग लुओ की बॉडी के आर पार कर देता है। और अब जैसे ही वो एल्डर ऐसा करता है तो हम देखते हैं कि इससे जो चैंग लुओ होती है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। जो देखने के बाद में अब वो एल्डर जो होता है वो चैंग लुओ से बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी लो नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि तुमने जानबूझकर अपने आप को यहाँ पर कैप्चर जो है वो कराया था? तो मुझे बताओ कि ऐसा करने के पीछे आखिर तुम्हारा क्या मकसद है, तुम क्यों असेंशन सेक्ट के अंदर आई हो? जो सुनते के साथ ही अब चैंग लुओ जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि देखा जाए तो तुम जल्दी ही यहाँ पर मरने वाली हो, तो आखिर तुम यहाँ पर इस सवाल का जो जवाब है वो जान कर क्या ही करोगे? और अब चैंग लुओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस एल्डर की जो बॉडी होती है वो चेंज होने लगती है और जो वो एल्डर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो मरने वाली है वो तुम हो, और उसके बाद भी तुम मेरे साथ में इस प्रकार के जो मिस्टीरियस गेम है वो खेल रही हो। ऐसा लगता है कि तुमसे यहाँ पर सवाल पूछकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम मेरे सवालों के जो जवाब है वो नहीं देने वाली हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी बॉडी के कई सारे टेंटिकलों से चैंग लुओ को पकड़ लेता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वे सभी टेंटिकल एक साथ में मिलकर बड़ा सा हाथ बन जाते हैं। और वहीं जो एल्डर होता है उसका जो रूप होता है वो भी बहुत ही अजीब सा बन चुका होता है, और जो वो एल्डर होता है वो जो चैंग लुओ होती है उससे बोलता है कि इसका मतलब है कि अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो सीधे जो चैंग लुओ होती है उसे दीवार में देखकर मारता है, और उसके बाद में जो चैंग लुओ होती है उससे बोलता है कि तुम जल्दी ही हम में से एक जो है वो बनने वाली हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो चैंग लुओ को एब्जॉर्ब करने लगता है, और चैंग लुओ को एब्जॉर्ब करते हुए उसे बोलता है कि देखना तुम जल्दी ही मेरी बॉडी का एक पार्ट जो है वो बन जाओगी और यही तुम्हारी डेस्टिनी होने वाली है। और अब उस एल्डर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैंग लुओ जो होती है उसकी बॉडी के ऊपर अचानक से क्रैक आने लगते हैं, और अगले ही पल जो चैंग लुओ होती है उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। जो देखने के बाद में वो एल्डर जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये किसी प्रकार का इल्यूजन था, लेकिन मैंने तो यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। क्या ये किसी प्रकार का हाई लेवल का इल्यूजन था? और अब उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही जो चैंग लुओ होती है वो उस एल्डर के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि आखिर कैसे तुम यहाँ पर जो लाइव स्ट्रीम पैंटम टेक्निक है उसे परफॉर्म कर सकती हो। जो सुनकर अब चैंग लुओ जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि यहाँ पर जो लाइव स्ट्रीम पैंटम टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहती थी, क्योंकि खुद जाकर तुम्हें ढूंढने से ज़्यादा आसान ये चीज़ थी। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ है वो बता देना चाहती हूँ कि लाइव स्ट्रीम पैंटम टेक्निक जो है वो असल में यहाँ पर सीक्रेट टेक्निक है ट्रू ड्रैगन्स और क्लैन की, और यहाँ पर जिस तुमने लाइट स्ट्रीम पैंटम टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो रियल टेक्निक नहीं थी। जो सुनते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो चैंग लुओ को बताता है कि मेरा नाम जो है वो डोइस्ट तियानसू है, और जो इल्यूजन टाइप टाउ टेक्निक होती है उनका इस्तेमाल करने में मैं बहुत ही ज़्यादा माहिर हूँ। लेकिन प्यारे डोइस्ट, अगर यहाँ पर आपकी जो इल्यूजन टेक्निक है उसकी बात की जाए तो वो इल्यूजन टेक्निक तो मेरी टेक्निकों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा आगे है। ऐसा लगता है कि हम लोगों की डेस्टिनी ही यही है कि हम दोनों एक साथ में मिलकर काम करें। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर आपको जो हमारे सेक्ट मास्टर है उनसे इंट्रोड्यूस जो है वो करा सकता हूँ, जिसके बाद में आप हमारे जो सेक्ट है उसे ज्वाइन जो है वो कर पाओगे, और उसके बाद में हम दोनों साथ में मिलकर जो इल्यूजन टाइप टेक्निक है उसे स्टडी करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो चैंग लुओ होती है वो उसे बोलती है कि लगता है कि तुमने मेरी बात को अच्छे से नहीं सुना था। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मैं उन लोगों के साथ में अपने टाइम को ज़्यादा बर्बाद नहीं करती हूँ जो कि जल्दी ही मरने वाले है। और अब चैंग लुओ की इस बात को सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो चैंग लुओ से बोलता है कि चलो ठीक है, चूँकि तुमने अपना मन जो है वो बना लिया है तो अब मैं भी तुम्हारे ऊपर अपने शब्दों को बेकार जो है वो नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अब वापस से अपनी एक शैडो जो होती है उसे पीछे से बनाकर चैंग लुओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो चैंग लुओ होती है वो अपनी टेल से ही जो वो शैडो होती है उसे रास्ते में ही ख़त्म कर देती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो चैंग लुओ होती है वो अपना जो ड्रैगन वाला रूप होता है उसके अंदर आ जाती है, और अपने ड्रैगन वाले रूप के अंदर आकर वो अपना एरो जो होता है उसे तैयार करने लगती है। और अब चैंग लुओ के रूप को देखने के बाद में तो वो एल्डर भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और घबराते हुए बोलता है कि तुम तो ट्रू ड्रैगन हो साउर क्लैन का, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो ट्रू ड्रैगन थे वो तो बहुत ही लंबे टाइम पहले ख़त्म हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही चैंग लुओ जो होती है वो अपने एरो को छोड़ते हुए बोलती है कि नहीं, तुम इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और इतना बोलते के साथ ही चैंग लुओ का जो एरो होता है वो सीधे उस एल्डर की खोपड़ी के आर पार हो जाता है। और हम देखते हैं कि इस अटैक के कारण उस एल्डर की खोपड़ी के अंदर एक होल हो चुका होता है, लेकिन उस एल्डर को कुछ भी नहीं होता है। वो बोलता है कि क्या तुम वापस से उसी अटैक का इस्तेमाल कर रही हो, इस तरह के अटैक मेरे खिलाफ यूजलेस है। और उस एल्डर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी खोपड़ी में अचानक से क्रैक पड़ने लगते हैं, और अगले ही पल हम देखते हैं कि उस एल्डर की ऊपर की आधी खोपड़ी जो होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। जो देखकर वो एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही चैंग लुओ जो होती है वो उसे बताती है कि जो ट्रू ड्रैगन ब्लड होता है वो हर एक प्रकार का जो इल्यूजन होता है उसे कास्ट कर पाता है, यहाँ तक कि वो उसकी मदद से जो ट्रू ड्रैगन सीक्रेट टेक्निक है वो भी कास्ट की जा सकती है। जिस टाइम पर तुमने मुझे अपने इल्यूजन के अंदर ट्रैप जो है वो किया था, उसी टाइम पर मैंने अपना जो ट्रू ड्रैगन ब्लड था उसे यहाँ पर अपने इल्यूजन के साथ में फ्यूज जो है वो कर दिया था। इसीलिए जैसे ही तुम जो मेरा ट्रू ड्रैगन ब्लड था उसके कांटेक्ट में आए तो उसके कांटेक्ट में आते के साथ ही यहाँ पर जो तुम्हारा इल्यूजन था उसने काम करना बंद जो है वो कर दिया था। और अब चैंग लुओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस एल्डर की जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे कर गायब होने लगती है और तभी उसकी बॉडी के अंदर से एक चीज़ निकल कर बाहर आती है, जिसे देखते के साथ ही चैंग लुओ भी उसे अपने पास में खींच लेती है। और उस चीज़ को खींचते हुए जो चैंग लुओ होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या जो इसकी डाउ फाउंडेशन थी वो असल में स्टोन ड्रैगन की टेल का एक छोटा सा पीस था। पता नहीं क्यों लेकिन जो ये स्टोन की ड्रैगन की टेल का टूटा हुआ छोटा सा हिस्सा है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। और चैंग लुओ ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से अचानक से कुछ स्पेल जो होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद में चैंग लुओ भी हैरान रह जाती है। और तभी अचानक से उन स्पेल के कारण चैंग लुओ के सर में दर्द होने लगता है, जो देखकर अब चैंग लुओ जो होती है वो अपने कानों को बंद करने लगती है और अपने कानों को बंद करते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये किस प्रकार का साउंड है। सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इससे मेरे कान फट जाए के। और अब चैंग लुओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंग मिंग के ऊपर आ जाता है, जिसके साथ में भी सेम ऐसा ही हो रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये किस प्रकार का साउंड है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि चैंग लुओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसकी जो कॉन्सिस्टेंस होती है वो भी ढलने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि मेरा सर बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और इतना सोचते के साथ ही वो बेहोश हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिरती जो लुओ जिंग होता है वो सही टाइम पर आकर जो चैंग मिंग होती है उसे पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि उसके साथ में वो डाव हाथ भी होता है। और अब जो लुओ जिंग होता है वो चैंग मिंग की जो होती है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार का साउंड था जिससे कि जो चैंग मिंग है वो भी नहीं झेल पाई। मैंने ओरिजिनली सोचा था कि इससे आकर पूछूंगा कि आखिर जो चैंग लुओ है वो कहाँ पर है। और अब लुओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ जिंग होती है वो बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए जो लुओ जिंग होता है उसे बताती है कि यंग हीरो अभी अभी यहाँ पर जो ये साउंड सुनाई दिया था ये इस चीज़ का साइन है कि जो पैट्रिज वो टोंग है वो अपने सर्कुलेशन से बाहर जो है वो आने वाले है। क्योंकि अगर जो पैट्रिज वो टोंग है उसकी बात की जाए तो जब भी वे सर्कुलेशन के अंदर जो है वो जाते हैं तो सर्कुलेशन के अंदर जाने से पहले वो बहुत बड़ी मात्रा में जो मॉर्टल ब्लड एसेंस होता है उसे एब्सॉर्ब जो है वो करते हैं। लेकिन इस बार जो उनका ओरा था उसे महसूस कर ही मैं इस चीज़ को बता सकती हूँ कि जो उसकी कल्टीवेशन है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो हो चुकी है, क्योंकि उसका ओरा ही यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो लोगों के माइंड को कंफ्यूज कर रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ जिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेज जो पैट्रीज है वो जल्दी ही वापस आने वाला है और उसके सामने हम लोगों के पास में कोई भी चांस नहीं होने वाला कि हम उसे फाइट बैक कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि मैं नहीं जानता हूँ कि इस टाइम पर जो चैंग लुओ है वो कहाँ पर है, तो क्या हमें उसे यहीं पर ही छोड़कर जाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होती है वो लुओ जिंग को बताती है कि वैसे तो मेरे पास में एक प्लान है, लेकिन उसके लिए मुझे आपका फुल कोऑपरेशन जो है वो चाहिए होगा। जो सुनते के साथ ही लुओ जिंग जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि ठीक है, मुझे प्लान को डिटेल से बताओ। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ जिंग जो होती है वो थोड़ा ब्लश जो है वो करने लगती है और ब्लश करते हुए जो लुओ जिंग होता है उससे बोलती है कि यंग हीरो, ये सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब जो है वो लगेगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे साथ में डुअल कल्टीवेशन करना चाहोगे। और अब जियाओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए जो जियाओ जिंग होती है उससे बोलता है कि क्या तुम डुअल कल्टीवेशन करना चाहती हो, वो भी इस तरह की जगह पर। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होती है वो सीधे लुओ जिंग के फोरहेड के अंदर चली जाती है और उसके फोरहेड के अंदर जाते हुए बोलती है कि नहीं, हम लोग डुअल कल्टीवेशन जो है वो आपके माइंड के अंदर करने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम लुओ जिंग को देखते हैं जो कि उसकी जो सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियाओ जिंग होती है वो भी पहले से मौजूद होती है। तभी लुओ जिंग उस जगह को देखते हुए पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होती है वो लुओ जिंग को बताती है कि ये आपका स्पिरिचुअल कॉन्सिस्टेंस रियल है, और चूंकि मैं अभी तक केवल एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट हूँ तो मैं डुअल कल्टीवेशन केवल आपके साथ में यहीं पर ही कर सकती हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फर्नेस और एक स्वॉर्ड जो होती है वो आ जाती है और जियाओ जिंग जो होती है वो लुओ जिंग को बताती है कि आपकी जो स्पिरिचुअल कॉन्सिस्टेंस रियल है वो पूरी तरीके से जो एनर्जी है उससे भरा हुआ है, जिससे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि आप इमोर्टल कल्टीवेशन के लिए एक रेयर जीनियस है। लेकिन सच में काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि आपने कभी भी इस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं की। लेकिन चूंकि अभी के टाइम पर हमारे पास में मौका है तो चलो इसे शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर जो गोल्डन लोटस डाउ फाउंडेशन है उसे रिफाइन करने वाली हूँ इस गोल्डन मैरो फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करके, जो कि हमें उस एल्डर से मिली थी।
जो सुनकर अब जो लुओ जिंग होता है वो भी बैठकर वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है और जियाओ जिंग जो होती है वो उसे बताती है कि मैं गोल्डन लोटस का इस्तेमाल करते हुए जो आपकी डाउ फाउंडेशन है उसके अंदर यहाँ पर जो डोइस्ट सुई जियांग की पावर थी बची हुई तो उसे आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराऊंगी। और चूँकि अभी के टाइम पर आप अपनी अर्ली स्टेज के कल्टीवेशन में हो तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो होने वाली है। उसी के साथ में आपकी जो बॉडी और ब्लड है उसके अंदर भी आप मास्टरी जो है वो कर पाओगे। और अब उसकी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग होता है वो अचानक से ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेता है, जो देखने के बाद में तो खुद जियाओ जिंग भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आपने इतनी जल्दी क्यों आई रिफाइनिंग स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर भी लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग होता है उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर कई सारे जो गोल्डन कलर के मार्क होते हैं वो नजर आने लगते हैं। और जो लुओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इमोर्टल कल्टीवेशन कुछ इस तरह का फील देती है। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर मैं अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ, जो कि इस टाइम पर मेरी बॉडी के अंदर काफ़ी स्पीड के साथ में फ्लो जो है वो कर रही है, लेकिन उसके पैटर्न जो है वो काफ़ी अजीब से है। और अब लुओ जिंग के इतना बोलते हैं कि साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होती है वो लुओ जिंग के पास में जो है वो आ जाती है और लुओ जिंग के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर चूँकि आपने ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है इसीलिए आपके जो डाउ फाउंडेशन है गोल्डन लोटस की पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुकी है। और अभी तरह बोलते के साथ ही वो लुओ जिंग के सीधे ऊपर आकर बैठ जाती है और जो डुअल कल्टीवेशन होती है उसे स्टार्ट करते हुए बोलती है कि अब मैं यहाँ पर आपकी मदद करने वाली हूँ ताकि आप जो खुद की फाउंडेशन है उसे यहाँ पर बना पाओ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग होती है उसकी भी बॉडी के अंदर एनर्जी जो होती है वो जाने लगती है और वो थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि देखा जाए तो मैं केवल क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज की एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट हूँ, लेकिन जिस टाइम पर मैं पैट्रीज के लिए यहाँ पर जो पीले थी वो रिफाइन जो है वो किया करती थी तो उस टाइम पर मैंने अपनी पूरी कल्टीवेशन का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया था, क्योंकि मैं यहाँ पर जो लिविंग शोल थी वो बनना चाहती थी। इसीलिए मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो कल्टीवेशन पावर है वो मौजूद है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये सारी कल्टीवेशन पावर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म जो है वो करने वाली हूँ ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बना सको। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग होता है उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो जलने लगती है, जो देखने के बाद में जियाओ जिंग जो होती है वो लुओ जिंग को बताती है कि यंग मास्टर ये चीज़ थोड़ी सी पेनफुल जो है वो हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी आपको इस चीज़ को झेलना ही होगा अगर आप अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हो तो। और अभी तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों की जो बॉडी होती है वो गोल्डन कलर में चमकने लगती है और वे दोनों वहाँ पर जो डुअल कल्टीवेशन होती है उसे कर भी फुल इंजॉय ले रहे होते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लुओ जिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर बेहोश होता है और उसकी बॉडी हवा में फ्लाई कर रही होती है। और इस मौके का फ़ायदा उठाते के साथ ही उस एल्डर का जो वो हाथ होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो हाथ वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैंग लुओ होती है वो अचानक से आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर जो वो हाथ होता है उसे देखते हुए बोलती है कि एक मिनट, क्या ये डाउ फाउंडेशन है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैंग लुओ होती है उसका ध्यान जो होता है वो लुओ जिंग के ऊपर जाता है और लुओ जिंग को देखने के बाद में वो अपने मन में सोचती है कि आखिर जो सेट मास्टर है उन्हें क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं किया, पर अभी अभी कुछ देर पहले जो इविल एनर्जी आई थी उसके कारण ये बेहोश हो गए। और इतना बोलते के साथ ही जो चैंग लुओ होती है उसका ध्यान उस हाथ के ऊपर जाता है जो कि वहाँ से भाग रहा होता है, जिससे देखकर चैंग लुओ जो होती है वो बोलती है कि अब तुम कहाँ भाग रहे हो। और अब चैंग लुओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो हाथ जो होता है वो सीधे जाकर जो चैंग मिंग होती है उसके मुंह से चिपक जाता है, जो देखते के साथ ही चैंग लुओ जो होती है वो सीधे आकर उस हाथ के ऊपर अपनी किक मारती है, जिसका जो उसकी किक होती है वो बेचारी चैंग मिंग के मुंह पर भी टकराती है। जिसके बाद में अब चैंग लुओ जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से उस हाथ को पीटने लगती है और चैंग मिंग उड़ते हुए बोलती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ। और वहीं हम जो लुओ जिंग होता है उसे देखते हैं जो कि अपनी डुअल कल्टीवेशन को मजे कर रहा होता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वापस से वहाँ पर वही जो साउंड होता है वो वापस से आने लगता है और अब उस साउंड को वापस से वहाँ पर आता हुआ देखकर जो चैंग मिंग और जो चैंग लुओ होती है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। जिसके बाद में अब जो चैंग मिंग होती है वो अपने दोनों कान जो होते हैं उन्हें बंद कर लेती है और अपने दोनों कानों को बंद करके चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये किस प्रकार का साउंड है। और उसके इतना बोलते ही हम चैंग लुओ को देखते हैं जो कि अपने कानों को बंद करने लगती है और अपने कानों को बंद करते हुए उसका ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जिससे देखकर वो बोलती है कि अब ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी दिखने वाली शैडो आ चुकी होती है। और अब उस अजीब सी शैडो को देखने के बाद में जो चैंग मिंग होती है वो बोलती है कि क्या ये सोल प्रोजेक्शन है, लेकिन सोल प्रोजेक्शन इतना बड़ा कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही चैंग लुओ जो होती है वो चैंग मिंग को बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस सोल प्रोजेक्शन के अंदर हजारों सोल जो है वो मौजूद है, लेकिन इसे किसी पावरफुल सोल के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो सोल प्रोजेक्शन होता है वो उन दोनों की तरफ देखने लगता है। उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता जिस टाइम पर मैं अपनी कल्टीवेशन के सर्कुलेशन के अंदर था उस टाइम पर तुम्हारे जैसे चूहों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो आकर यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो चैंग लुओ होती है वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगती है। और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलती है कि जो सेक्ट मास्टर है वो अभी भी अनकॉन्शियसनेस है, तो इसीलिए हमारे पास में कोई चॉइस नहीं, हमें हैंड टू हैंड फाइट करनी होगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि अपनी पिछली फाइट के अंदर मेरी सभी एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो चैंग मिंग होती है वो चैंग लुओ से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम जो मेरी एनर्जी है उसे भी इस चीज़ के अंदर ऐड क्यों नहीं कर देती, इतना इनफ रहेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों एक साथ में मिलकर अपने अटैक को वहाँ पर बनाने लगती है। और अब अपने उस पावरफुल अटैक को बनाने के बाद में वे दोनों एक साथ में अपना जो अटैक होता है वो सीधे उस शैडो की तरफ शूट कर देती है। और हम देखते हैं कि उनका वो अटैक उस शैडो के हाथ के अंदर काफ़ी बड़ा होल कर देता है, लेकिन अचानक से वो होल अपने आप रिपेयर हो जाता है। और उसके बाद में वो सोल प्रोजेक्शन जो होता है वो गुस्से में उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरीके से मेरी डिसरिस्पेक्ट जो है वो कहने की। लेकिन चूंकि तुम लोगों ने यहाँ पर वो रास्ता चूज़ किया है जिसमें कि वापस लौटने का कोई भी रास्ता जो है वो नहीं है, तो इसीलिए अब यहाँ पर मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम जो है वो मत करना कि मैंने तुम्हारे जैसे मोटा लोगों को यहाँ पर डस्ट में बदल दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सोल प्रोजेक्शन जो होता है वो अपने हाथ को उन दोनों की तरफ बढ़ाने लगता है। उन दोनों की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, एक ही पल में यहाँ पर तुम्हारी सोल जो है वो आफ्टर लाइफ में चली जाएगी। और अब उस हाथ को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चैंग लुओ जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि वापस जिंदा होने के बाद में मैं इतनी जल्दी इस तरीके से मारी जाऊंगी। जो सुनकर चैंग मिंग उससे बोलती है कि हमारी जो फाइट है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई, अगली लाइफ के अंदर हम लोग अपनी फाइट को कंप्लीट करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग होता है उसकी बॉडी के अंदर से अचानक से एक स्वॉर्ड निकल कर बाहर आती है। और उसके ऊपर हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग होता है उसकी ही जैसी एक प्रोजेक्शन मौजूद होती है। और अब हम देखते हैं कि वो लुओ जिंग जैसे दिखने वाली जो प्रोजेक्शन होती है वो सीधे जाकर वहाँ पर जो सोल प्रोजेक्शन का वो पाम होता है उसके ऊपर अपने पाम से अटैक कर देता है। और अभी हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग के प्रोजेक्शन का अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर जो सोल प्रोजेक्शन का हाथ होता है उसे ही पूरा तोड़ देता है। जो देखते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो अपना जो दूसरा पंच होता है उससे यहाँ पर जो लुओ जिंग होता है उसके प्रोजेक्शन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली सी पर्सन की हिम्मत कैसे हो गई मेरे सोल प्रोजेक्शन के हाथ को तोड़ने की। अब देखना मैं तुम्हारी यहाँ पर जो बॉडी है उसके क्या हाल जो है वो करता हूँ, मैं तुम्हारी एक एक हड्डियाँ जो है वो तोड़ दूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी जान से नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हें जिंदा रखते हुए तुम्हारे पूरे शरीर के ऊपर से जो खाल है वो उतारूंगा ताकि तुम्हें पता चल सके कि असली पेन क्या होता है। और इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो सीधे लुओ जिंग के प्रोजेक्शन के ऊपर मार देता है। और उसके बाद में अपने पंच को ऊपर उठाते हुए बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस पंच से बिल्कुल भी जो है वो नहीं मरे होगे, नहीं तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होऊंगा। और इतना बोलकर सेक्ट मास्टर जैसे ही अपने हाथ को ऊपर उठाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ से जो लुओ जिंग और दोनों लड़कियाँ जो होती है वो गायब हो चुकी होती है, जिसे देखकर सेक्ट मास्टर भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वे यहाँ से डिसअपेयर हो गए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो वहाँ से उस एल्डर का जो हाथ होता है उसे लेकर जाने लगता है। और उसे ले जाते हुए बोलता है कि क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये बचकर यहाँ पर मुझसे भाग सकते हैं, इनकी ज़िंदगी और मौत जो है वो पूरी तरीके से मेरे हाथों में है। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंग मिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि थोड़ी हाफते हुए बोलती है कि यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर का ऑरा था उसे देखने के बाद में मैं इतना कह सकती हूँ कि वो सेक्ट मास्टर जो है वो कम से कम कोर फॉर्मेशन स्टेज पर होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो चैंग लुओ होती है वो बोलती है कि मैं तो सोच रही थी कि हमारे सेक्ट मास्टर जो है वो बेहोश है, लेकिन वे तो असल में कल्टीवेशन कर रहे थे। और यहाँ तक कि उनकी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो भी इतनी ज़्यादा फास्ट है कि उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया। इसीलिए मैं सेक्ट मास्टर आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपने इतनी जल्दी का ब्रेक थ्रू जो है वो कैसे किया। जो सुनते के साथ ही लुओ जिंग जो होता है वो उनसे बोलता है कि सच बताओ तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। जो सुनते के साथ ही चैंग लुओ जो होती है वो उससे बोलती है कि तो सेक्ट मास्टर क्या आपकी कल्टीवेशन जो है वो फिनिश हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही लुओ जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मेरी वो फिनिश हो चुकी है, अब सेक्ट के अंदर वापस लौटते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों बहुत ही फनी तरीके से लुओ जिंग को लटका कर ले जा रही होती है। और अब जो लुओ जिंग होता है वो वापस से आकर जो वो कुआं होता है उसके अंदर छलांग लगा देता है। उसके अंदर छलांग लगाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो ये कुआं है इसकी वॉल को यहाँ पर डेड बॉडियों से ढकना मत भूल जाना, क्योंकि इस टाइम पर जो सेक्ट मास्टर वुटोंग है उसे हमारे बारे में पता चल चुका है और वो हमें ढूंढने के लिए ज़रूर आएगा। जो सुनते के साथ ही जो चैंग लुओ होती है वो लुओ जिंग जो होता है उससे बोलती है कि लेकिन सेक्ट मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस कुएं को डेड बॉडियों से ढकते हैं तो इतना इनफ जो है वो नहीं होने वाला, वे लोग इसके बारे में पता कर लेके। जो सुनते के साथ ही जो चैंग मिंग होती है वो उससे बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए हमें यहाँ पर इस कुएं के ऊपर जो स्पेल है वो भी करना होगा ताकि वे इसके बारे में पता ना कर पाए। और अब चैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंग लुओ होती है वो वहाँ पर अपना जो स्पेल होता है उसे करना जो है वो शुरू कर देती है। और अब हम देखते हैं कि चैंग लुओ के स्पेल के कारण वहाँ पर काफ़ी सारी डेड बॉडियाँ और काफ़ी सारी जो ईंटें होती है वो उड़कर उस कुएं के ऊपर आने लगती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो कुआं जो होता है वो काफ़ी सारी जो डेड बॉडियाँ होती है उनसे पूरी तरीके से ढक जाता है।
जिसके बाद में अब हमारा व्यू लुओ सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर जो गेट होता है उससे होते हुए चैंग मिंग और चैंग लुओ के साथ में जो सेक्ट होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है। लेकिन अब जैसे ये जो लुओ सिंह होता है वो सेक्ट के अंदर आता है तो सामने के नज़ारे को देखने के बाद में जो लुओ सिंह होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर अब ये क्या हो रहा है। और अब लुओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।